श्रापित रूहगढ़। एक रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वतों के बीच बसा एक राज्य था, रूहगढ़। यह राज्य जितना सुंदर था उतना ही डरावना भी। इसके एक छोर पर एक पुराना उजड़ा हुआ महल था जिसे लोग रूहगढ़ का श्रापित महल कहते थे। रात होते ही वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं, चीखें, हंसी और कभी कभी तो किसी स्त्री के रोने की करुण पुकार। लोग कहते थे उस महल में एक चुड़ैल की आत्मा रहती है, रोहिणी, जो कभी इस राज्य की राजकुमारी थी। राज्य का युवराज राजकुमार आरव वीर, साहसी और न्यायप्रिय था। उसने कभी इन कहानियों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोग दरबार में आए। वे कांपते हुए बोले, महाराज, हमारी बकरियां और मवेशी अचानक गायब हो रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें महल के पास किसी औरत की परछाई दिखाई देती है। राजा विक्रम चिंतित हो उठे। उन्होंने महल के राजगुरु वैद्यनाथ को बुलाया। वैद्यनाथ ने कहा, महाराज, यह वही पुराना श्राप है। रोहिणी की आत्मा अब जाग चुकी है। कोई उसे परेशान कर रहा है या वह कुछ कहना चाहती है। राजकुमार आरव, जो अपने राज्य के लोगों के लिए हर कठिनाई का सामना करता था, बोला, पिताजी, मैं स्वयं रूहगढ़ जाऊंगा। अगर कोई आत्मा है तो उसे शांति मिले, और अगर यह सिर्फ डर है तो उसका अंत हो। राजा ने पहले मना किया, पर जब देखा कि आरव दृढ़ है तो उन्होंने वैद्यनाथ को उसके साथ भेजने का आदेश दिया। अगली सुबह राजकुमार आरव, वैद्यनाथ और कुछ सैनिक रूहगढ़ पहुंचे। हवा बहुत तेज थी और पूरा इलाका वीरान। महल की ओर बढ़ते हुए सबका दिल कांप रहा था, पर आरव शांत था। महल के दरवाजे अपने आप चरचराते हुए खुले और एक ठंडी सी हवा भीतर से बाहर निकली। महल के अंदर दीवारें काली थीं, जाले झूल रहे थे और फर्श पर पुराने खून के धब्बे थे। तभी एक जोरदार हंसी गूंजी। कौन है जो मेरी तन्हाई में खलल डाल रहा है? सभी सैनिक डर के मारे भाग गए। केवल आरव और वैद्यनाथ रह गए। अचानक एक धुंधली आकृति सामने प्रकट हुई। लंबा घूंघट, जलती हुई आंखें और काले बालों से लिपटी हुई एक औरत, चुड़ैल रोहिणी। वह बोली, क्या तुम भी मुझे धोखा देने आए हो, जैसे वो आया था जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया? आरव पीछे नहीं हटा। उसने कहा, नहीं, मैं सच जानने आया हूं। अगर तुम पीड़ा में हो तो उसे समझना चाहता हूं। अगर तुमने किसी को हानि पहुंचाई है तो जानना चाहता हूं क्यों। रोहिणी ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। तुम ठीक वैसा ही दिखते हो जैसा वह दिखता था, मेरा प्रेम, जिसने मुझसे वादा किया था कि वह लौटेगा, लेकिन लौटा ही नहीं। और फिर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैं रोहिणी, रूहगढ़ की राजकुमारी थी। मेरा प्रेमी था एक साधारण योद्धा, पर मेरा सब कुछ। मैंने अपने पिता के विरुद्ध जाकर उससे प्रेम किया, लेकिन एक दिन वह गया और फिर कभी लौटा ही नहीं। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसने किसी और से विवाह कर लिया, और वह व्यक्ति कोई और नहीं, वर्तमान के राजा विक्रम थे, तुम्हारे पिता। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोला, नहीं, ये झूठ है। मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। रोहिणी हंसी नहीं, बस मुस्कुरा दी। तुम्हें जवाब चाहिए? आईना देखो, वहां तुम्हारा सच है। महल के अंदर एक पुराना कमरा था जिसमें एक जादुई आईना रखा था। जैसे ही आरव ने उसमें झांका, उसमें एक दृश्य उभर आया। युवक विक्रम रोहिणी से वादा करते हुए फिर युद्ध के बहाने उसे छोड़कर दूसरी राजकुमारी से विवाह करता है। रोहिणी अपने पिता द्वारा बंद कर दी जाती है और वह अपने ही कमरे में आत्महत्या कर लेती है। उसका लहू, उसकी आत्मा, सब उसी महल में बंध गए और तभी से वह चुड़ैल बन गई। आरव ने आंखें बंद की। उसका हृदय टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके पक्ष में खड़ा हो। वह वैद्यनाथ के पास गया। वैद्यनाथ ने कहा, राजकुमार, तुम्हारी आत्मा जो सही माने वही करो। यह कोई जादू नहीं, यह इतिहास है। आरव ने निर्णय लिया, अगर मेरे पिता ने अन्याय किया है तो उसे स्वीकार करना ही न्याय है। अगली सुबह आरव ने पूरी कहानी राजा विक्रम के सामने रखी। राजा चुप थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सर झुका लिया। उन्होंने रोहिणी के साथ किए अन्याय को स्वीकार किया। उस रात
आरव ने स्वयं रूहिणी को महल में बुलाया। रूहिणी प्रकट हुई। उसकी आंखें अब लाल नहीं, शांत थीं। आरव ने कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को शांति देना चाहता हूं। तुम्हारा सच अब सबको ज्ञात है। अब तुम्हें कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है। रूहिणी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, धन्यवाद आरव, तुमने मेरे घावों को सुना और उन्हें स्वीकार किया। अब मेरी आत्मा मुक्त हो सकती है। और उसी क्षण उसकी देह प्रकाश में बदल गई और आकाश की ओर उड़ गई। महल की दीवारें सफेद होने लगी, जाले खुद ब खुद हटने लगे और एक सौम्य सुगंध हवा में फैल गई। लोगों ने पहली बार रूहगढ़ को मुस्कुराते देखा। राजकुमार आरव ने उस श्रापित महल को रूह मंदिर का नाम दिया, जहां आत्मा को मुक्ति मिली। रूहिणी की आत्मा को शांति मिल चुकी थी, लेकिन राजकुमार आरव के भीतर एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। क्यों मेरे पिता ने सच छुपाया? और क्या यही एकमात्र कहानी थी, या इसके पीछे कुछ और भी दबा हुआ था? राजा विक्रम इन दिनों अक्सर अकेले रहते थे, जैसे किसी छाया से डरते हों। रात को उनके कमरे से आवाजें आती, रूहिणी, मुझे माफ कर दो। एक दिन वैद्यनाथ राजकुमार से बोला, युवराज, महल के नीचे एक और तहखाना है जिसे कभी नहीं खोला गया। वो तहखाना रूहगढ़ की असली शक्ति का स्रोत है। राजा विक्रम ने उसे ताला लगा दिया था सदियों पहले। आरव का मन अब और भी बेचैन हो उठा। क्या अभी भी कुछ छुपा है? अगली रात चुपचाप आरव, वैद्यनाथ और 2 सैनिक पुराने महल में फिर से पहुंचे। दीवारों में लगे दिए अब बुझ चुके थे, पर महल अब डरावना नहीं लगता था, बल्कि जैसे वो उन्हें बुला रहा हो। महल के पिछले हिस्से में एक भारी दरवाजा था, जिस पर तांबे के अक्षरों में लिखा था, जो भीतर आए वो खुद को खो बैठे। लेकिन आरव ने दरवाजा खोला। अंदर एक लंबा अंधेरा गलियारा था और उसके अंत में एक कमरा, जिसमें एक सिंहासन, कई जादुई उपकरण और एक बंद संदूक रखा था। संदूक पर रूहिणी की छवि उकेरी थी, लेकिन उसमें एक और चेहरा था, एक शिशु का चेहरा। आरव ने हैरानी से पूछा, ये बच्चा कौन है? वैद्यनाथ की आंखें फटी रह गईं। राजकुमार, ये रूहिणी और राजा विक्रम का संतान है, जिसे राजा ने छुपा दिया था ताकि कोई ये राज न जान सके। आरव हिल गया। मतलब, मैं अकेला पुत्र नहीं हूं? नहीं, वैद्यनाथ बोला। रूहिणी ने आत्महत्या नहीं की थी। उसने संतान को जन्म दिया, फिर राजा विक्रम ने उसे एक श्राप के जरिए बंद कर दिया और संतान को एक पुरानी पहाड़ी बस्ती में छोड़ दिया ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। अब आरव के दिल में केवल एक संकल्प था, मैं अपने भाई को ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे वो कहीं भी हो। आरव ने रूहगढ़ की पुरानी पुस्तकों, पहाड़ी लोक कथाओं और शियों से मदद ली। सभी संकेत एक ही जगह की ओर इशारा करते थे, त्रिशिला पर्वत की छाया में बसा गांव कालीकुंड। वहां पहुंचने पर उसने देखा एक सामान्य सा लड़का, 18 साल का, नाम अनिरुद्ध, जो गांव में सबसे अलग था। लोग कहते थे वो कभी बीमार नहीं हुआ, अजीब सपने देखता है और जब गुस्से में आता है तो चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। आरव को विश्वास हो गया, यही है रूहिणी का पुत्र, मेरा भाई। लेकिन अब एक नया संकट था। अनिरुद्ध को सब याद नहीं था। वह नहीं जानता था कि वो कौन है। और तभी एक रहस्यमयी औरत प्रकट हुई, कलिका नाम की एक तांत्रिका। उसने हंसते हुए कहा, आरव, तुम्हें क्या लगा, रूहिणी की आत्मा मुक्त हो गई तो कहानी खत्म हो गई? नहीं, उसने श्राप से बचा लिया अपने बेटे को, लेकिन उसकी शक्ति अब भी जीवित है इस लड़के में। अगर वो अपने अतीत को जान गया तो रूहगढ़ फिर से जल उठेगा। कलिका ने अनिरुद्ध को काले जादू से नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उसे बचाया। उसने अनिरुद्ध को पुरानी बातों की झलकियां दिखाईं, रूहिणी की तस्वीरें, महल की वास्तु, उसकी बचपन की घड़ियां। अनिरुद्ध चीखा, क्यों क्यों सब मुझसे छुपाया गया? और तभी उसकी आंखें बदलने लगी, उसका चेहरा लाल हो गया, महल हिलने लगा। वैद्यनाथ ने चेताया, उसके भीतर रूहिणी की शक्ति है, अगर उसका नियंत्रण टूट गया तो वो खुद ही रूहगढ़ को राख बना सकता है। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, अनिरुद्ध, मैं तेरा भाई हूं। मां का श्राप हम दोनों को नहीं चलाना चाहिए, हमें उसे प्रेम से खत्म करना है।
नफरत से नहीं। अनिरुद्ध के आंसू बहने लगे। धीरे धीरे उसका क्रोध शांत हुआ। दोनों भाई अब रूहगढ़ वापस आए। वे उस तहखाने में पहुंचे जहां रोहिणी की आत्मा को पहली बार मुक्ति मिली थी। अनिरुद्ध ने मां की छवि को देखा और कहा, मां, अब मैं जाग चुका हूं, लेकिन बदला नहीं, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। और अचानक प्रकाश फैला। रोहिणी की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई। इस बार वह मुस्कुरा रही थी और बोली, अब मेरा पुत्र जाग चुका है और मेरे दोनों बेटे साथ हैं। अब मैं पूरी तरह मुक्त हूं। उसकी आत्मा स्वर्ण प्रकाश में विलीन हो गई। अब रूहगढ़ एक पवित्र स्थल बन गया। राजकुमार आरव और अनिरुद्ध ने मिलकर राज्य को चलाया, एक भाई तलवार से और दूसरा ज्ञान और ध्यान से। जहां एक समय था कि रूहगढ़ श्रापित कहलाता था, अब वह कहलाता था रूहालय, जहां आत्माएं चैन पाती थीं। रूहगढ़ अब एक नया नाम पा चुका था, रूहालय, जहां लोगों की आत्माएं चैन पाती थीं। राजकुमार आरव और उसका भाई अनिरुद्ध, जो कभी खोया हुआ रहस्य था, अब मिलकर राज्य चला रहे थे। अनिरुद्ध अब तेजी से ज्योतिष, वेद और तंत्र शास्त्र सीख रहा था, क्योंकि उसकी आत्मा में कुछ था, कुछ अलौकिक, जिसे वह खुद समझ नहीं पा रहा था। पर इसी बीच दूर हिमाचल के अंधतल वन में एक गहरी गुफा से कलिका तांत्रिका ने फिर से जन्म लिया। वह अब और भी शक्तिशाली हो चुकी थी। उसने अपने शरीर को तंत्र और चंडाली शक्ति से संजोया था। वह जानती थी अनिरुद्ध कोई साधारण मानव नहीं, वो अंतिम रक्षक है, देवण का वाहक। एक दिन वैद्यनाथ ने एक पुराना ताड़पत्र आरव और अनिरुद्ध को दिखाया। एक दिन एक देव वंशज आएगा, जिसकी आत्मा में देवताओं की अपूर्ण अग्नि होगी। वह स्वयं नहीं चुना जाएगा, बल्कि वो श्राप और प्रेम दोनों से जन्मेगा। उसे कहा जाएगा देववर्ण वाहक। परंतु उसकी शक्ति तब जागेगी जब वह देवण को पहचान लेगा। अनिरुद्ध, देवण, ये क्या है? वैद्यनाथ, देवण वो हर्ण जो देवताओं ने मनुष्यों को सौंपा, एक ऐसी शक्ति जो अब पृथ्वी पर नहीं रही, और तुम्हारी आत्मा उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ी है। कालिका जानती थी कि यदि अनिरुद्ध को देवण की स्मृति पूरी तरह मिल गई तो वह उसे कभी नियंत्रित नहीं कर सकेगी। इसलिए उसने रूहगढ़ की सीमाओं के बाहर एक जादुई विषछाया फैलानी शुरू की, एक ऐसा अंधकार जो इंसानी इच्छाओं को बुराई में बदल दे। गांवों में लोग पागल होने लगे, पशु आपस में लड़ने लगे और धरती पर अचानक दरारें आने लगी। आरव ने देखा, ये कोई सामान्य विपत्ति नहीं, यह प्रकृति का क्रोध नहीं, किसी के तंत्र का काम है। अनिरुद्ध अकेले निकल पड़ा देवण को खोजने के लिए। उसे वैद्यनाथ ने एक मार्ग बताया। उत्तरगिरी पर्वत पर स्थित देव प्रकाश गुफा में एक ऋषि हैं, अगस्त्यनंद, वही तुम्हें सत्य बताएंगे। वहां पहुंचते ही अनिरुद्ध को कई परीक्षाएं मिली। उसने मृगतृष्णा को पार किया, काल वृक्ष से लड़ाई लड़ी और अंत में अग्निकुंड में अपनी आत्मा को समर्पित किया। उसके बाद ही उसे एक दिव्य दृष्टि मिली, जिसमें उसने देखा कि वह न केवल रोहिणी का पुत्र है, बल्कि उसका जन्म शिव महात्मा अद्रितेज और देवी शक्त्याया की भविष्यवाणी का हिस्सा है। उसे धरती पर भेजा गया था ताकि जब कलिका तांत्रिका अंतिम बार उठे तो वह उसे रोक सके, शक्ति से नहीं, आत्मा से। अब अनिरुद्ध को सब याद था। वह लौटा, लेकिन उसका चेहरा अब शांत था, जैसे कोई योगी हो। उसने आरव से कहा, भाई, ये युद्ध तलवार से नहीं होगा, ये युद्ध होगा ध्यान, यज्ञ और अंतर शक्ति से। लेकिन कालिका की सेना तैयार थी। उसने भूत सैनिकों को जीवित किया, छाया पुरुषों को भेजा जो इंसानों का रूप धारण करते थे, और तंत्र से अग्नि, वायु, विष का संयोग रचकर एक त्रिकाल विस्फोट की योजना बनाई जो धरती के अक्षांश ही बदल देता। कलिका और अनिरुद्ध आमने सामने थे। कलिका ने कहा, तू मेरी साधना की चाबी था और अब तू मेरा शत्रु है। अनिरुद्ध शांत था। मैं तेरा पुत्र नहीं, तेरा प्रायश्चित हूं। उसने ध्यान की मुद्रा में बैठते हुए एक मंत्रोच्चार किया, खाण मुक्ताय आत्मजाय नमः। चारों दिशाओं से प्रकाश निकला। कलिका की देह जलने लगी, लेकिन वह चिल्लाई, तू मुझे मार नहीं सकता, मैं तेरे भीतर की पीड़ा से जन्मी हूं। अनिरुद्ध ने आंखें खोलकर कहा,
तू मेरी पीड़ा थी, लेकिन अब मैं सत्य हूं। और तभी उसकी छाती से एक नीली अग्नि निकली, देवर्ण का ज्वाल, जिसने कलिका को भस्म कर दिया। उसके बाद रूहगढ़ की धरती फिर से हरी हो गई। लोगों को न केवल शांति मिली, बल्कि एक नई ऊर्जा, एक धार्मिक जागृति शुरू हुई। आरव और अनिरुद्ध ने मिलकर देवर्ण विद्यापीठ की स्थापना की, जहां केवल शक्ति नहीं, सत्य, क्षमा और बोध की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन एक पुरानी भविष्यवाणी अब भी अधूरी थी। जब देवर्ण मुक्त होगा, तब कोई और कहीं अधर्म को जन्म देगा। क्या यह कलिका के पीछे कोई और शक्ति थी, या अनिरुद्ध का जन्म किसी और कारण से भी हुआ था?